Hello students. Now today we are going to do tuples. Tuples is in 12th in 11th computer science as well as in informatics practices. Now what is a tuple? A tuple is an immutable sequence of Python objects. Tuples are sequences just like list. पूरा list की तरह होता है. आप लोगों ने already list पढ़ी लिया है. फिर से हम एक बार revise करेंगे इसमें. The difference between tuples and lists are the tuples cannot be changed unlike lists, and tuples use parentheses whereas list use square brackets. So दो चीज आपको ध्यान में रखना है. पहला हमने क्या पढ़ा है कि tuple is a immutable. Immutable means whose values cannot be changed. तो सिक्योरिटी के लिए हम टपल यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में. तो टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. दूसरा ये है कि टपल यूजेस पैरेंथेसिस. राउंड ब्रैकेट यूज होता है इसमें और उसमें लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है. फंक्शंस थोड़े से कम है यूज होते हैं लिस्ट से, लेकिन जो मेन टास्क है वो इसमें हो जाता है. तो हम लोग एक एक करके करेंगे. रियल लाइफ में हम लोग टप्पल जहाँ सिक्योरिटी रहेगा कि कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, वहाँ पे हम यूज करेंगे टप्पल को. और बाय डिफॉल्ट टप्पल होता है. जैसे हम इवैल करके जब इनपुट लेते हैं यूजर से, यूजर अगर स्क्वायर ब्रैकेट में डालता है तो वो लिस्ट बनता है. और जब कोई ब्रैकेट नहीं डालता है, पैरेंथेसिस भी नहीं डालता है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो टपल बन जाता है. तो इसको हम लोग एक एक करके करेंगे. इसमें हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स होता है, कॉमा सेपरेटेड होता है. Creating a tuple is as simple as putting different comma separated values. Optionally, you can put these comma separated values between parentheses also. फॉर एग्जाम्पल जब हम टपल बना रहे हैं तो इसमें हेट्रोजीनियस वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप के डाल सकते हैं. स्ट्रिंग डालते समय सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज होगा. न्यूमेरिक वैल्यू को डायरेक्टली हम डाल सकते हैं, फ्लोट, इंटीजर सब डाल सकते हैं. जब एम्प्टी टपल बनाते हैं तो सिंपली खाली दो पैरेंथेसिस, दो राउंड ब्रैकेट डालने से एक एम्प्टी टपल बन जाता है. To write a tuple containing a single value, you have to include a comma even though there is only one value. जब एक वैल्यू डालते हैं तब हमको लास्ट में कॉमा डालना पड़ता है. Like string indices, tuple indices start at 0 and they can be sliced, concatenated and so on. String की तरह tuple भी जीरो से जो इंडेक्स हम लोग अभी इंडेक्स करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, एक्सेस करना. जब हम एक्सेस करते हैं हम उनके इंडेक्स के पोजीशन से एक्सेस करते हैं. तो पहला वाला क्या होता है, हमेशा जीरो होता है. सपोज टी नाम का टपल है, पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो टी स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखेंगे तो वो पहले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले करेगा. Accessing values in a tuple. To access values in a tuple, use the square bracket for slicing along with the index and indices to obtain value available at that index. स्लाइसिंग और एक्सेसिंग पूरा लिस्ट की तरह है. जैसे हम लोग लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके नाम, टपल का नाम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स, ये हो जाएगा एक्सेस करने के लिए. और स्लाइस करने के लिए टपल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट, कोलन करके कहाँ तक जाएगा, स्टॉप, ये +1 करके लिखते हैं, फिर कोलन करके स्टेप वैल्यू. ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे. नेक्स्ट इज जब हम जीरो डालेंगे तो पहला जीरो, टपल वन का जीरो मतलब पहला एलिमेंट है तो फिजिक्स डिस्प्ले करेगा. और टपल टू का 1 से लेके 5 मतलब 1 मतलब पहला एलिमेंट को छोड़ के यहाँ 1, ठीक है. 1 2 3 4 फिफ्थ एलिमेंट को वो छोड़ देगा तो यहाँ 1 से लेके 4th इंडेक्स पोजीशन को, तो यहाँ पे 2 से लेके 5 डिस्प्ले होगा. अपडेटिंग टपल. Tuples are immutable, which means you cannot update or change the values of tuple elements. You are able to take portions of existing tuples to create new tuples as the following example. Tuple are immutable, हम change नहीं कर सकते values को, लेकिन अगर हमको चेंज करना ही हुआ कि कंपलसरी है कि कुछ वैल्यूज को हमको चेंज करना ही है तो वो एक नया टपल बना देगा. तो
तो यहाँ पे हम एक टपल से वैल्यूज लेके दूसरे टपल को हम अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू टपल बनाने के लिए जैसे टपल 1 प्लस टपल 2, तो ये एडिशन इसमें होता है। टपल 1 के सारे एलिमेंट्स डाल के उसके आगे टपल 2 के एलिमेंट्स को वो ऐड कर देगा। ऐड मीन्स कॉन्कैटिनेट, ज्वाइन कर देगा। Next, delete tuple elements. Removing individual tuple elements is not possible. There is of course nothing wrong with putting together another tuple with the undesired elements discarded. इसमें एक एक एलिमेंट को हम इसलिए नहीं डिलीट कर सकते हैं क्योंकि टपल्स आर इम्यूटेबल, वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, तो एक एक एलिमेंट डिलीट नहीं होता है। हाँ, पूरे टपल को उठा के डिलीट कर सकते हैं। टू एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर टपल जस्ट यूज द डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट से हम पूरे टपल को उठा के डिलीट कर सकते हैं। पूरा टपल डिलीट हो जाएगा, फिर अगर प्रिंट करेंगे तो वो दिखाएगा कि कोई टपल नाम का कोई है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज टपल, बेसिक टपल ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं इसमें? मेनली एक कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस यूज होता है एंड नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले के लिए स्टार यूज होता है। तो दो ऑपरेटर हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक प्लस और एक स्टार यूज करेंगे। Tuples respond to the plus and star operators much like string. String की तरह काम करता है। They mean concatenation and repetition here too. Plus का मतलब होता है concatenate करना, join करना, और star का मतलब होता है repeat करना। Except that the result is a new tuple, not a string. ठीक है, तो ये new एक tuple बन जाएगा, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक न्यू टपल में स्टोर होगा। In fact, tuples respond to all the general sequence operations we used on string in the prior chapter. String में जो भी operations होते थे वो सारे इसमें हम tuple में use कर सकते हैं। Len function already हम पढ़ चुके हैं string में भी और list में भी। लेंथ फंक्शन से क्या होता है कि उस टपल का वो लेंथ डिस्प्ले करेगा। टपल में अगर 3 एलिमेंट्स है तो वो 3 एलिमेंट्स 3, लेंथ इज 3। नेक्स्ट, प्लस कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर जो होता है उससे क्या करेगा, वो दोनों को ज्वाइन कर देगा। नेक्स्ट, स्टार को रिपीटेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो रिपीटेशन ऑपरेटर में अगर हाई इंटू 4 लिखा है तो 4 बार हाई को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो अगर हमको चेक करना है कि एक टपल में एक एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, 3 इन 1 2 3, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि 3 इज प्रेजेंट इन 1 2 3। नेक्स्ट, इटरेशन, कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए फॉर एक्स इन 1 2 3 प्रिंट एक्स, तो इसमें 1 प्रिंट होगा, फिर 2 लेगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 3। तो रिपीटेशन के लिए हम फॉर एक्स इन एनी टपल लिख सकते हैं। उस टपल के एक एक एलिमेंट्स को वो लेके फिर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज हमको चेक करना है कि एक टपल में कितने इवन है, कितने ऑड है, कितने प्राइम है, कितने कॉम्पोजिट है। हम फॉर लूप लगाएंगे, एक एक एलिमेंट को यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद हम इफ लगा के यहाँ पे चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड। नेक्स्ट, indexes, slicing and matrices. Because tuples are sequences, indexing and slicing work the same way for tuples as they do for string. Assuming following input, इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब इंडेक्स जब हम करते हैं, जैसे L2 लिख रहे हैं, 2 का मतलब है 0 1 2, तो 2 में ये कैपिटल लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट, -2 सेम वैसे ही होता है, लास्ट से शुरू करते हैं, -1 -2, तो ये बीच वाला वैल्यू -2 में आ जाएगा। 1 कोलन का मतलब है कि 0 1, 1 मतलब सेकेंड वैल्यू से स्टार्ट होगा और कोलन करके स्टॉप वैल्यू नहीं दिया है मतलब लास्ट तक जाएगा, तो उसमें ये लास्ट तक जाएगा। यह अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, स्लाइसिंग और एक्सेसिंग। नो एनक्लोजिंग डिलिमिटर्स, any set of multiple objects comma separated without written without identifying symbols, that is brackets for list, parentheses for tuples, etc. default to tuples as indicated in these short examples. अगर हम eval करके लेते हैं और हमने कुछ भी parentheses कुछ भी नहीं डाला तो by default वो tuple बन जाता है। तो जब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और प्रिंट कराएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक टपल की तरह प्रिंट करेगा। बिल्ट इन टपल फंक्शंस, रेडीमेड टपल फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक CMP फंक्शन है जो दोनों को कंपेयर करेगा, एक लेंथ फंक्शन है जो लेंथ डिस्प्ले करेगा, मैक्स फंक्शन उस टपल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मेन फंक्शन टपल में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, और एक
टपल करके है फंक्शन, वो किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल में हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको एक एम्प्टी टपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे एक नाम देते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर टपल का नाम इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट बना देंगे, तो ये एक एम्प्टी टपल बन गया। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो एक एम्प्टी टपल प्रिंट करेगा। टी को हमने प्रिंट कराया, तो उसके बाद हमने रन कराया, जब ये एक एम्प्टी टपल आ गया। इसके बाद एम्प्टी टपल के बाद हम अगर टी में कोई वैल्यू देना चाहते हैं, तो टी करके, तो टी में तो अब T1 करके सपोज हमने कोई वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5। अब इसके बाद जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट T1, तो सिंपली क्या करेगा, वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट हमने इवैल करके यूजर से लिया है। सपोज मैं यूजर से ले रही हूँ, तो यूजर इवैल इनपुट एंटर द वैल्यूज। अब यूजर ने डाल दिया वैल्यूज को, जब हम प्रिंट करके दिखाएंगे तो वो टपल फॉर्म में दिखाता है T2। इसको भी रन कराते हैं। अब यूजर से हम ले रहे हैं, जब हम लिस्ट एंटर करते थे तो यहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता था। अब हम लोग कुछ भी, कोई भी ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं, नो पैरेंथेसिस, नथिंग। नाउ व्हेन वी आर एंटरिंग द वैल्यूज, यू विल सी बाय डिफॉल्ट इट इज अ टपल। राउंड ब्रैकेट में दिखा दिया पैरेंथेसिस में, तो ये क्या हो गया, एक टपल बन गया। यूजर से लेने पे एक टपल बन गया। अब इसके सारे एक एक करके फंक्शंस है हमारे पास, एक्सेस करने हैं और स्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम एक्सेस करना सीखेंगे। पहला हमने क्रिएशन सीख लिया है, तो इसको हमने नाम दे दिया है क्रिएट, क्रिएट टपल। ये हमने टपल क्रिएट किया। अब जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस वैल्यूज ऑफ टपल। अब इसमें एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्स पोजीशन को यूज करेंगे। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होता है, पहला वाला 0 से एक्सेस होता है, दूसरा 1 2 3 4। और रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो जब हम इंडेक्स पोजीशन लेंगे एक्सेस करने के लिए, सपोज मेरे को 20 को एक्सेस करना है, तो 20 यूजर का दिया हुआ है, तो 10 20 30 40 जो है वो T2 में है। तो यहाँ पे हमने T2 लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट में वो फर्स्ट पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन उसका 1 है। तो इसको जब हम लोग रन कराएंगे तो सेम उसने वैल्यूज मांगा। ऑब्वियसली ये हर बार वैल्यू मांगेगा क्योंकि वहां पे हमने इवैल करके लिखा हुआ है। अब जब रन कराएंगे हम तो वो 20 को डिस्प्ले करा देगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये एक्सेस करना हो गया है। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए अगर मैं -1 लिखती तो लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता। तो इसमें सपोज हम रिवर्स करके प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज क्वेश्चन में है कि प्रिंट रिवर्स ऑफ अ टपल, तो रिवर्स ऑफ टपल, रिवर्स करने के लिए हमने प्रिंट यूज किया है और उसके बाद हमने इसी T2 को ही रिवर्स कर रहे हैं अभी, तो हमने T2 को यूज किया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, कोलन कोलन -1 रिवर्स के लिए। तो जब हम रन कराएंगे तो ये पूछेगा वैल्यूज, तो सेम 10 20 30 40 एंड 50 वैल्यूज हमने डाल दिया। वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पे उसने रिवर्स करके डिस्प्ले करा दिया 50 40 30 20 10। तो ये हमको रिवर्स मिल गया। यहाँ पे हम रिवर्स इज करके हमने यूजर फ्रेंडली बना दिया। नेक्स्ट, अब सारे जितनी स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग मतलब हम उसमें स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्लाइसिंग ऑफ टपल, तो स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट लिखा है, प्रिंट T2। अब इसमें हमने मेंशन कर दिया है
कि स्टार्ट वैल्यू कोलन करके स्टॉप वैल्यू और कोलन करके स्टेप वैल्यू। सपोज स्टेप वैल्यू हमने 2 डाली। अब क्या होगा, ये 1 मतलब 0 को छोड़ देगा, 1 मतलब 20 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 4 के पहले रुक जाएगा, 40 तक रुक जाएगा। और स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है, तो स्टेप वैल्यू 2 मतलब 20 प्रिंट करेगा और 40 प्रिंट करेगा। इसको रन करा के देख लेते हैं, सेम वैल्यूज डाल के 10 20 40 50। अब इसमें ये रिवर्स के बाद हमने स्लाइसिंग किया, तो स्लाइसिंग में 1 से शुरू हुआ, 20 प्रिंट किया, एक छोड़ के 30 को छोड़ दिया उसने क्योंकि स्टेप वैल्यू 2 था, 4 के पहले एक रुक जाएगा तो इसने 40 को प्रिंट कराया, तो 20 और 40 प्रिंट हो गया। सो दिस इज स्लाइसिंग। अब इसके बाद हम लोग फंक्शंस करेंगे, टपल के फंक्शंस। टपल के कौन कौन से फंक्शंस हमने देखे हैं, एक तो लेंथ फंक्शन है टपल का। लेंथ क्या रिटर्न करता है, लेंथ ऑफ टपल। तो इसको हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिख के लेंथ ऑफ टपल के लिए हम लेन ऑफ कोई भी टपल दे देते हैं। सपोज T2 ही हमने दे दिया है, तो T2 का लेंथ होगा। ये T2 बार बार मांग रहा है, हम एक काम कर रहे हैं, T2 में वैल्यूज यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं ताकि हमको बार बार डालना ना पड़े। तो इसमें हम 10 20 30 40 50 हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये लेंथ में 5 दिखाएगा, लेंथ ऑफ टपल इज 5। तो यहाँ पे यूजर फ्रेंडली बना देते हैं, लेंथ इज 5। तो ये लेंथ हो गया। अब ऐसे ही हमको मैक्सिमम मिनिमम सारे वैल्यूज कंपेयर, सारे वैल्यूज को देखना है। तो सपोज मैक्सिमम को देख लेते हैं, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एक बार करती हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज, यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिन फंक्शन, मिनिमम वैल्यू के लिए हम मिन फंक्शन। अब रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमने 10 20 30 40 50 ओरिजिनल टपल है हमारा, हमने ये एक्सेस किया, फिर हमने रिवर्स प्रिंट किया, फिर हमने स्लाइसिंग किया। लेंथ इसके 5 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम इसमें 50 है और मिनिमम इसमें 10 है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। अब इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं, हम प्लस साइन यूज करके कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और इनटू साइन यूज करके हम इसको रिपीट करा सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे एक अलग से T3 लिया है और इसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दिया। सपोज मैंने यहाँ पे हाई एक स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, या हेलो एक स्ट्रिंग डाल दिया। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगी इसको, सपोज मैंने यहाँ पे T4 में 2 को कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ, T2 को प्लस T3 को मैंने कॉन्कैटिनेट किया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट T4 किया, तो ये दोनों को ऐड करके दिखा देगा। नेक्स्ट मेरे को इनटू करके दिखाना है, तो इनटू में सपोज मैंने T5 इक्वल्स टू T3 स्टार 4 टाइम्स मेरे को हेलो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर प्रिंट T5 दिया है, तो ये 4 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस होगा, तो यहाँ पे मिनिमम T2 प्लस T3 जो है T4 में, ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए। यहाँ पे सिमिलर नहीं है, T1 प्लस T2 करते हैं। यस, नाउ हियर T1 प्लस T2 में, T1 में 1 2 3 4 5 था, T2 में 10 से लेके 50 था। तो ये प्लस साइन यहाँ पे काम कर गया, कॉन्कैटिनेट। और नेक्स्ट वाला क्या था, हेलो को हमने रिपीट करने के लिए इंटू 4 किया था, तो ये इंटू 4 भी काम कर गया।
तो ये हमारा हो गया कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर और दूसरा हो गया हमारा रिपीटेशन ऑपरेटर। तो ये हमारे टपल के सारे फंक्शंस हैं। अब इसमें अगर हमको कुछ ऐसा काम करना है, सपोज कोई वैल्यू को चेंज करना है या ऐड करना है एट द एंड, टपल इम्यूटेबल है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम एक लिस्ट को, एक टपल फंक्शन है, उससे हम लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट में हम अपेंड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमको काम दिया है कि किसी टपल में हमको ऐड करना है या डिलीट करना है, हम पहले उसको क्या बनाएंगे, लिस्ट फंक्शन यूज करके। तो हम एक टपल ले लेंगे यूजर से, फिर उसको लिस्ट फंक्शन यूज करके हम एक लिस्ट बना देंगे। उसके बाद जो हमको काम दिया गया है, अपेंड करना है, पॉप करना है, वो हम करेंगे। उसके बाद हम उसको टपल फंक्शन से टपल में कन्वर्ट करके प्रिंट टपल करेंगे। तो टपल में एडिटिंग करने के लिए हमको पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अपेंड फंक्शन से ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन, या फिर पॉप फंक्शन, डेल फंक्शन से हम पॉप फंक्शन से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस हमको टपल बनाना पड़ेगा। टपल में डायरेक्टली एडिटिंग नहीं होगा, पॉप फंक्शन, अपेंड फंक्शन काम नहीं करता है इसमें। सेम वे डिक्शनरी से अगर टपल का डिफरेंस देखा जाएगा तो टपल वैल्यूज आर इम्यूटेबल, whereas in dictionary the values are mutable. टपल के वैल्यूज जो है वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। डिक्शनरी के जो वैल्यूज होते हैं वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो तीन कंसेप्ट है, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, इसके डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं। लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, वैल्यूज आर म्यूटेबल, हेट्रोजीनियस वैल्यूज सेम सब में। टपल्स पैरेंथेसिस यूज होता है, वैल्यूज आर इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है, कर्ली ब्रेस यूज होता है, उसमें कीज से हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, एंड वैल्यूज आर म्यूटेबल. So these are the difference. So this is your tuple. Now you can go through the question. Mainly the questions will be, suppose the question is, let us solve some questions. First question is, display the even numbers in a tuple. Now here you can take, suppose even numbers को display कराने के लिए हमको display even numbers. This is our question. Display even numbers in a tuple. Now how to solve it? Suppose you will take the tuple from the user. तो tuple हमने user से ले लिया, eval input, enter the tuple, सारे values आ गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे for loop लगा के for x in t, एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, इफ करके हम चेक करेंगे इफ x%2, अगर ये 2 से डिविजिबल है उसका मतलब ये इवन नंबर है, प्रिंट x इज इवन, एल्स प्रिंट x is odd. So this is your question. Now when you will run this question, it will ask from you, suppose I have given here 1 2 3 4 5. Now it will show here 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, 5 is odd. Clear? So this is to display the even and odd numbers in a tuple. So it is showing the even and odd numbers. अगर खाली even numbers को print कराना है तो यहाँ पे else portion को हम नहीं लिखेंगे, तो वो खाली even numbers को print कराएंगे। सेम वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसमें प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले कराओ, काउंट कॉम्पोजिट नंबर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, पैलिंड्रम नंबर्स, जितने भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इफ, फॉर एंड वाइल के, ये सारे क्वेश्चंस को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। divisibility rule, divisible by 5 or not, if any elements. So many questions you can design on this topic. So go through the topic. So thank you. This is over. Have a nice day.